तो लास्ट पार्ट में सुप्रीम एंजल चालाकी से जेनो को मल्टीवर्स के बाहर ले गया था और वहाँ पे उसने जेनो को ट्रैप कर दिया था ताकि वो अपने मल्टीवर्स को ना बचा सके। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू और वजीटा जेनो की पैलेस पे होते हैं जहाँ पे सभी यूनिवर्सेस की एंजल्स भी होती हैं। गोकू सभी एंजल से पूछता है, आखिर लॉर्ड जेनो का काम क्या होता था? वो कैसे पूरे मल्टीवर्स को संभालते थे? मैंने जब भी देखा है उनको, वो आराम ही करते रहते थे। एंजल्स कहती हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि तुम कभी कभी आते थे लॉर्ड जेनो के पैलेस पे, वरना लॉर्ड जेनो जितना काम तो कोई भी नहीं करता इस मल्टीवर्स में। खैर, तो अब क्योंकि आप नए ओमनीपोटेंट है इस मल्टीवर्स के, तो हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ पता होगा इस मल्टीवर्स के काम के बारे में। तो हम आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि पहले हम पूरे मल्टीवर्स के काम को संभालें और आप समझें काम को। जैसे ही हमें लगने लगेगा कि आप पूरी तरीके से मल्टीवर्स को संभाल सकते हैं, हम पूरे काम को आपको सौंप देंगे। वजीटा कहता है, एंजल्स, आपको क्या लगता है कि हम वीक हैं? अब हम वीक मॉर्टल्स नहीं रह गए हैं, हमने नियॉन को हराया है। वीस कहता है, हमें पता है आप दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली हैं और इसीलिए आपको ओमनीपोटेंट बनाया गया है इस मल्टीवर्स का। लेकिन बेटर यही रहेगा कि पहले हम इस मल्टीवर्स के काम को देखें, फिर हमसे सीख करके आप बाद में इस मल्टीवर्स को संभालिएगा। गोकू कहता है, वजीटा, वैसे मुझे लगता है कि एंजल्स एकदम ठीक कह रही हैं। हमें पहले इस मल्टीवर्स के काम को समझना चाहिए क्योंकि हमें पूरा मल्टीवर्स संभालना है, ना कि कोई एक प्लैनेट। वजीटा कहता है, ठीक है काकारोट, मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारी बात में पॉइंट है। खैर, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम एंजल जेनो के ऊपर हंस रहा होता है। सुप्रीम एंजल कहता है, कैसा हो जेनो, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करूं? जेनो कहता है, अगर तुमने मेरे मल्टीवर्स को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, इस बात को समझ लेना। सुप्रीम एंजल हंसता और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे मल्टीवर्स को मैं क्यों ही डिस्ट्रॉय करूँगा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारा मल्टीवर्स पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। उसके बाद तुम्हारे मल्टीवर्स के साथ क्या होगा वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को बाकी ओमनीपोटेंट्स को सौंप दूंगा और तुम्हारे पास में भले ही इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम बस उन ओमनीपोटेंट्स को तुम्हारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करते हुए देखोगे और रोते रहोगे। ऐसा बोल करके सुप्रीम एंजल हंसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बीइंग आता है जो कि किसी मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट होता है। सुप्रीम एंजल कहता है, ओमनी जी, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, बताओ क्या खबर लेकर के आए हो तुम मेरे पास? तो ओमनी जी कहता है, लॉर्ड, मैं खबर तो आपको बता दूंगा, लेकिन ना पहले ये बताइए कि क्या ये वही ओमनीपोटेंट है जिसने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल किया है? सुप्रीम मार्जिन कहता है, हाँ, तुम ठीक समझे, ये वही ओमनीपोटेंट है जिसने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल किया है और ये करंटली इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है, तुमसे भी ज़्यादा ओमनीजी। ओमनीजी कहता है, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? मुझे नहीं लगता है कि इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस हासिल करने के बाद में भी ये ओमनीपोटेंट मुझे सरपास कर पाया होगा। आप तो जानते ही हैं ना लॉर्ड कि मैं एक्सेप्शनल ओमनीपोटेंट हूँ। इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को तो मैं अपनी बेस फॉर्म में ही रह करके हरा सकता हूँ। सुप्रीम एंजल कहता है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, नियॉन के मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट भी इतना ही ओवर कॉन्फिडेंट था जितने तुम हो, और उसको तो कैसे मारा तुम जानते ही होगे इस ओमनीपोटेंट ने। तो बकवास बंद करो अपनी और मुझे ये बताओ कि तुम क्या खबर लेकर के आए हो। ओमनी जी कहता है, लॉर्ड, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। सुप्रीम एंजल कहता है, क्या बुरी खबर? अब कौन सी बुरी खबर आ गई है? तो ओमनी जी कहता है, लॉर्ड, आपको तो पता ही होगा ना कि इस बेवकूफ़ से ओमनीपोटेंट ने इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हासिल करके उस ओमनीपोटेंट को मार डाला था, जिसकी वजह से जो बाकी मल्टीवर्सेस के ओमनीपोटेंट है वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इसके मल्टीवर्स से अब, और उनमें से कोई भी अब इसके मल्टीवर्स पे हमला करना नहीं चाहता है, सब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन खुशखबर ये है कि मैं उन ओमनीपोटेंट्स में से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं रेडी हूँ इसके मल्टीवर्स पे हमला करने के लिए और इसके मल्टीवर्स को आपको सौंपने के लिए।
तो सुप्रीम एंजल कहता है लेकिन इस जेनो के बच्चे को तो मैं पकड़ चुका हूँ ना, तो फिर तुम्हें किससे डरना है? वो ओमनीपोटेंट्स किससे डर रहे हैं उस मल्टीवर्स में जाने से? तो ओमनीजी कहता है लॉर्ड, वो केवल इस जेनो के बच्चे से नहीं डर रहे हैं, बल्कि उस मल्टीवर्स में 2 सेयंस भी हैं जिन्होंने नियॉन को मारा था। वो ओमनीपोटेंट्स उनसे भी घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो दोनों सेयंस मिल करके सभी ओमनीपोटेंट्स को मार डालेंगे, इसीलिए वो डर रहे हैं उस मल्टीवर्स में जाने से। सुप्रीम एंजल कहता है "हाँ, कोई नहीं, तुम जाओ इस जेनो के मल्टीवर्स में और जा करके सबसे पहले एंजल्स डिस्ट्रॉयर्स और उन दोनों सेयंस को ख़त्म करो जिन्होंने इतने समय से मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है। तभी जेनो एक स्माइल देता और कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि उन सेयंस को मार पाना इस बकवास से ओमनीपोटेंट की बस की बात है? ये भले ही कह रहा हो कि अपनी बेस फॉर्म में मेरी इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस को हरा सकता है, लेकिन ये बेवकूफ़ ये उन सेयंस तक को नहीं हरा सकता। वो भले ही मॉर्टल्स हैं, लेकिन उनके अंदर की जो पावर्स हैं, उनका जो पोटेंशियल है, वो इस बेकार से ओमनीपोटेंट से कई गुना ज़्यादा है। जो ओमनीजी होता है वो ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जेनो को मारने के लिए जाता है, लेकिन सुप्रीम एंजल उस ओमनीजी को रोकता और कहता है नहीं, इसको हाथ से मार करके कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें इसे जवाब दे करके मारना होगा। अब तुम्हें उस सेयंस को मारना नहीं है, तुम्हें उनको इसके सामने ला करके रखना है ताकि इसकी बोलती बंद हो जाए। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो सेयंस में कितनी जान है, आखिर कि वो तुम्हारे जैसे ओमनीपोटेंट को मार सके। ओमनीजी कहता है जी लॉर्ड, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस बार आपको मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। ऐसा बोल करके ओमनीजी वहाँ से चला जाता है। जेनो सुप्रीम एंजल से कहता है तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई भी नहीं है इस पूरे एग्जिस्टेंस में। तुम बिना किसी तैयारी के उन सेयंस के ऊपर हमला करने जा रहे हो। ऐसा ही नियॉन ने भी किया था, एंजल 11 ने भी किया था, एंजल 1 ने भी किया था, और उन सभी का क्या हाल हुआ था वो तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक वही हाल इस ओमनीपोटेंट का भी होने वाला है। सुप्रीम एंजल जेनो की आंखों में देखता और कहता है अगर इस बार उन सेयंस ने मेरे काम में टांग अड़ाने की हल्की सी भी कोशिश भी करी तो फिर उन सेयंस को मैं अपने हाथों से मारूंगा। खैर, वहीं जेनो के मल्टीवर्स में एंजल 1 to 6 जो होती हैं वो गोकू को लेकर के जाती हैं और कुछ काम सिखाती हैं। वहीं एंजल 7 to 12 वो वजीटा को लेकर के जाती हैं ताकि वो ओमनीपोटेंट का काम समझा सके वजीटा को और गोकू को, दोनों को। लेकिन अब उन्हें क्या पता था कि मल्टीवर्स में एक और नई मुसीबत आ चुकी है। खैर, गोकू को कुछ एंजल्स लेकर के जाती हैं एक अलग ही डायमेंशन में, जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा चमकदार चीज़ होती है। गोकू उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। गोकू कहता है आखिर ये क्या चीज़ है एंजल्स, ये चीज़ तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी है। तो एंजल्स कहती हैं ये बेसिकली तुम मान सकते हो कि पूरे मल्टीवर्स का एनर्जी सोर्स है। इस एनर्जी सोर्स की मदद से किसी भी नए यूनिवर्स को क्रिएट किया जा सकता है या फिर डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। गोकू कहता है ओह, तो इस एनर्जी की मदद से हम यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए इस एनर्जी को इतनी दूर रखा गया है मल्टीवर्स से, एक अलग ही डिमेंशन में। एंजल्स कहती हैं हाँ, तुम ठीक समझे। गोकू कहता है लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो लॉर्ड जेनो ने अपने हाथ से ही यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया था। एंजल्स कहती हैं अरे वो तो मजाक था, लॉर्ड जेनो ने तो बस वो फ़न के लिए किया था और उन्होंने किसी भी यूनिवर्स को परमानेंटली इरेज नहीं किया था, बल्कि टेम्पररली किया था। इसीलिए तुम लोग नोटिस करो कि जो भी यूनिवर्स इरेज हुआ था वो यूनिवर्स तो इरेज हो गया, तो उसके पीपल्स तो इरेज हो गए थे, लेकिन उनकी यादें हमारे दिमाग से इरेज नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि लॉर्ड जेनो ने केवल टेम्पररली ही उन यूनिवर्सेस को इरेज किया था। लेकिन अगर इस एनर्जी सोर्स की मदद से किसी भी यूनिवर्स को इरेज किया जाए तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस एग्जिस्टेंस में वो सारी ही गायब हो जाएगी। अगर यूनिवर्स 11 को इरेज कर दिया जाए तो गोकू तुम भूल जाओगे कि जिरेन कौन था या फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर में कभी जिरेन जैसा मॉडल था भी। गोकू कहता है क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि परमानेंटली ही किसी चीज़ को इरेज कर दे? एंजल्स कहती हैं हाँ, ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमने सबसे पहले तुम्हें यही दिखाया है
क्योंकि ये जगह जितनी ज़्यादा पावरफुल है उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इस मल्टीवर्स के लिए। अगर कोई बहरूपिया गलती से यहाँ पे आ भी गया तो वो पूरे मल्टीवर्स की वाट लगा कर रख सकता है और इस टाइमलाइन से हमारे मल्टीवर्स का नामो निशान तक बिगाड़ सकता है। इसीलिए गोकू, तुम और कहीं ध्यान देना नहीं देना, बल्कि इस डायमेंशन में तो ज़रूर देना। खैर, तभी वो ओमनीजी भी इस मल्टीवर्स में आ जाता है। ओमनीजी जैसे ही मल्टीवर्स में एंटर करता है वो कहता है, तो ये मल्टीवर्स है जिसने कि नाक में दम करके रखा था सुप्रीम एंजल के। अगर मेरे पास परमिशन होती तो मैं अभी पूरा ही मल्टीवर्स एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे केवल उन डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और उन दो सेयंस को मारना है खासकर, और मुझे उन सेयंस को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। अगर उन सेयंस को हल्का सा भी एज दिया मैंने तो फिर वो हो सकता है कि मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर दे, और जैसे नियॉन का हालत की उन्होंने वैसी मेरी हालत भी कर दें। वैसे तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट एग्जिस्टेंस का, लेकिन मुझे फिर भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वो सेयंस कोई आम सेयंस नहीं है। खैर, कुछ समय बीतता है और एंजल्स गोकू और वजीटा दोनों को ही कुछ कुछ काम सिखा देती हैं मल्टीवर्स का। गोकू और वजीटा को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है ओमनीपोटेंट के काम में। एंजल्स कहती हैं, गोकू, वजीटा, अब हमने तुमको लगभग सारा ही काम सिखा दिया है, तो आज के लिए बस काफ़ी है। अब तुम लोग भी आराम करने जा सकते हो क्योंकि तुम ओमनीपोटेंट तो नहीं हो, तुम भी मॉर्टल्स हो। तब तक हम भी जाते हैं अपने अपने डिस्ट्रॉयर्स के पास में, हो सकता है कि उनको हमारी ज़रूरत हो। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं एंजल्स, आपने वैसे भी आज हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया ओमनीपोटेंट का काम सीख करके। सभी एंजल्स गोकू और वजीटा से इजाज़त मांगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद में गोकू और वजीटा जेनो के पैलेस पे पहुँचते हैं, सॉरी अपने पैलेस पे पहुँचते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जेनो के चेयर पे कोई एक बीइंग बैठा हुआ है जो कि ओमनीजी ही होता है। ओमनीजी कहता है, तो तुम दोनों आखिरकार आ ही गए यहाँ पे, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। गोकू कहता है, तुम कौन हो आखिर, और तुम इस मल्टीवर्स में आए कैसे? तो ओमनीजी कहता है, मैं कौन हूँ? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा मेरे बारे में? वेल, मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट ओमनीजी हूँ, और मैं इस मल्टीवर्स में आया हूँ तुम्हें और तुम्हारे प्रिय डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को ख़त्म करने के लिए। वजीरा कहता है, ये क्या कह करोट, अभी तो लॉर्ड जेनो इस मल्टीवर्स को छोड़ करके गए हैं और एक नई मुसीबत आ गई हमारे मल्टीवर्स में, इससे हम आखिर कैसे टैकल करेंगे? ये तो अपने आप को इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बता रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास में इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस तो होगी ही होगी। तो ओमनीजी कहता है, वेल, तुमने एकदम गलत समझा, मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट तो हूँ, लेकिन मेरे पास इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस नहीं है, लेकिन मेरी पावर्स उस इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस से कम भी नहीं है। खैर, मेरे पास ज़्यादा फालतू समय नहीं है तुमसे बात करके जो मैं वेस्ट कर सकूं। मुझे अपने सुप्रीम एंजल लॉर्ड को भी खुश करना है, तुम लोगों को मारना है। गोकू कहता है, क्या सुप्रीम एंजल लॉर्ड, तुम उनके लिए काम करते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सुप्रीम एंजल तो अभी लॉर्ड जेनो को लेकर के गए हैं यहाँ से, वो तो हमें काफ़ी अच्छे से जानते हैं, वो इस मल्टीवर्स को क्यों ही मरवाना चाहेंगे आखिर? ओमनीजी कहता है, यही तो तुमने गलती कर दी, तुमने सुप्रीम मार्जिन के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो तुम्हारे मल्टीवर्स को अपनाना चाहते हैं, तुम्हारे मल्टीवर्स में एक ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें हासिल करनी है। गोकू कहता है, आखिर कैसी चीज़, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे मल्टीवर्स में जिसके पीछे सुप्रीम एंजल पड़े हुए हैं और वो बाकी मल्टीवर्सेस में नहीं है? और आखिर हमारे लॉर्ड जेनो कहाँ पर हैं, उनके साथ क्या हो गया है? तो ओमनीजी कहता है, तुम्हारे ओमनीपोटेंट लॉर्ड जेनो, वही ना जिसके पास इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस है, उसको तो सुप्रीम एंजल ने बंदी बना करके रखा हुआ है, और अब वो तुम्हारी मदद करने यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम सभी को मारने के लिए। और रही बात कि तुम्हारे मल्टीवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पीछे सुप्रीम एंजल पड़ा हुआ है, तो वो तो तुम्हें बहुत जल्दी पता लग ही जाएगी। गोकू कहता है, वजीटा, हमें कुछ करना होगा,
हमें फ्यूजन करके इसे रोकना होगा। ऐसा बोल करके गोकू अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग वजीटा की तरफ फेंकता है और ख़ुद भी पहनने लगता है। लेकिन तभी वो ओमनीजी एक की ब्लास्ट मारता है, जिससे कि उन दोनों के हाथ से अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग छूट जाती हैं और कहीं पे खो जाती हैं। गोकू कहता है, ये क्या, अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग कहाँ गई आखिर? तो ओमनीजी कहता है, मुझे पता था कि तुम फ्यूज़ करने की ज़रूर कोशिश करोगे। तुमने इसी फ्यूजन की मदद से उस नियॉन को हराया था ना। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं तुम्हें 1% भी मौका नहीं देना चाहता हूँ अपने ऊपर वार करने का। मैं तुम लोगों को तुम्हारी बेस फॉर्म में ही रख करके मार डालूंगा। ना ही तुम्हें फ्यूज़ करने का मौका दूंगा और ना ही तुम्हें किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का। वजीटा कहता है, कैकारॉट, हमें इसके ऊपर बिना फ्यूजन के वार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि हम फ्यूजन कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम इसके खिलाफ जीत भी पाएंगे। गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वजीटा, हम इसको किसी भी तरीके से हरा देंगे। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और अपनी MUI में होता है, और वजीटा रेज करता है और अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आखिर क्या गोकू और वजीटा मिल करके उस बींग को हरा सकते हैं या फिर नहीं? और आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके पीछे सुप्रीम एंजल पड़ा हुआ है? क्या सुप्रीम एंजल से भी ऊपर कोई बीइंग आता है या फिर कोई ऐसी चीज़ आती है जो वो हासिल करने के लिए डेस्परेट हो रहा है? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, वो इस वजह से क्योंकि तुम तो जानते ही हो जब भी मैं मूवी पे वर्क करता हूँ तो मेरे ऊपर डबल लोड हो जाता है, इसीलिए मुझे माफ़ करना। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी छोटी है। और रही बात मूवी कब आने वाली है, तो मूवी आएगी 12 फरवरी को। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।